दुनिया मिस्ट्रियों से भरी है। ऐसी कहानियां जो मुमकिन और नामुमकिन के बीच की लेन को धुंधला कर देती है, हमें रियलिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। इन कहानियों में से कुछ ही ऐसी हैं जिन्होंने पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी जितनी पब्लिक की इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। यह सिर्फ एक खोए हुए एयरक्राफ्ट की कहानी नहीं है, यह एक ऐसा नरेशन है जो एविएशन डिजास्टर, टाइम ट्रैवल की पहेली और लॉस और चमत्कारी वापसी का डीप ह्यूमन एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स को एक साथ बुनता है। इसकी अपील अज्ञात के बारे में हमारी गहरी जिज्ञासाओं को छूने की क्षमता में है, जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमारी करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से परे कोई फेनोमेना है। टाइम में ऐसी छुपी हुई रिंकल्स जो एक प्लेन को पूरा निगल सकती हैं और डेकेडों बाद उसे वापस उगल सकती है, सालों के गुजरने से अछूता। फ्लाइट 914 की लेजेंड एक ट्रू मच रिमार्केबल कहानी बताती है, एक क्रॉनिकल जो एविएशन हिस्ट्री के एनल्स की बजाय साइंस फिक्शन नोवेल में रिमेंबर अ फिट बैठती है। कहानी एक आम से दिन से शुरू होती है, 2 जुलाई 1955, जब पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 एक डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट न्यूयॉर्क से मियामी, फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। बोर्ड पर 57 पैसेंजर्स और 4 का क्रू था। सभी एक रूटीन फ्लाइट की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन रडार स्क्रीन से बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल कभी रिसीव नहीं हुई और एक एक्सटेंसिव सर्च के बावजूद कोई मलबा या डेब्रिस कभी नहीं मिला, जिससे उन लोगों का पार्थिव उनके परिवारों और दुनिया के लिए एक पूरा और दिल दहला देने वाला रहस्य बन गया। कहानी डेकेडों बाद 9 सितंबर 1992 को अपना सबसे ड्रामेटिक मोड़ लेती है। उस दिन कराकस, वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एक पुराने प्रोपेलर प्लेन को अपने रडार पर देखकर चौंक गए, जो कहीं से भी नहीं आया था। अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट के पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया। उसकी आवाज कंफ्यूजन से भरी थी, अपनी लोकेशन पूछते हुए और यह बताते हुए कि वे पैन एम फ्लाइट 914 थे, जिसे 1955 में मियामी में उतरना था। कंट्रोलर्स अविश्वास में स्तब्ध होकर मिस्टीरियस प्लेन को लैंडिंग के लिए क्लियर कर दिया। यह टचडाउन के बाद ही था कि पायलट ने कथित तौर पर टरमैक पर मॉर्फियन जेट एयरक्राफ्ट देखे और महसूस किया कि कुछ बहुत गलत था। यह चिल्लाते हुए कि यह साल 1992 था, फिर से उड़ान भरने से पहले और बादलों में गायब हो गया, फिर कभी नहीं देखा गया। यह अविश्वसनीय अकाउंट, जिसमें डेट्स, फ्लाइट नंबर्स और यहां तक कि पायलट से रिपोर्टेड डायलॉग जैसे स्पेसिफिक डिटेल्स भरे हैं, यही इस लेजेंड को ऑथेंटिसिटी का एक पावरफुल सेंस देता है। यह एक ऐसा सिनेरियो प्रस्तुत करता है जो इतना डिटेल्ड और विविड है कि ऐसा लगता है कि इसका रियलिटी में कोई आधार होना चाहिए। यह कहानी एक चमत्कारिक, अगर अस्थायी, रेजोल्यूशन प्रदान करती है, एक पुराने केस को हल करती है, एक ऐसी दुनिया की मोहक झलक पेश करती है जहां समय सीधी रेखा में नहीं बहता है। यह एयर ट्रैवल के आम डिटेल्स का टाइम वॉर्प की असाधारण अवधारणा के साथ मेल है, जिसने फ्लाइट 914 की कहानी को डिकेडों तक बने रहने दिया है, नई जनरेशन को आकर्षित किया है जो टाइम में खोई हुई इस अविश्वसनीय कहानी पर ठोकर खाते हैं। हालांकि फ्लाइट 914 की कहानी मजेदार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति ऑफिशियल एविएशन रिकॉर्ड्स या क्रेडिबल न्यूज रिपोर्ट्स में नहीं, बल्कि एक सनसनीखेज टैबलॉइड अखबार के पन्नों में मिलती है। पूरा नैरेटिव एक फिक्शन का काम था जो पहली बार मई 1985 के वीकली वर्ल्ड न्यूज के एडिशन में छपा था। यह अमेरिकन पब्लिकेशन अजीब, मनगढ़ंत कहानियां परसिस्टेंस और छापने के लिए फेमस था, जो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट और शॉक वैल्यू के लिए डिजाइन की गई थी, जिनमें अक्सर एलियंस, क्रिप्टिड्स और अन्य पैरानॉर्मल इवेंट्स की कहानियां होती थीं। फ्लाइट 914 की कहानी इसके फॉर्मेट के लिए एकदम सही फिट थी। एक चालाकी से गढ़ा गया फिक्शन का टुकड़ा, जिसे अपने अनजान रीफर्स के सामने एक फैक्चुअल न्यूज अकाउंट के रूप में पेश किया गया था, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके लिए टैबलॉइड अपने कई सालों के प्रिंट में कुख्यात हो गया था। वीकली वर्ल्ड न्यूज ने सिर्फ एक बार कहानी पब्लिश नहीं की, इसने कहानी की पॉपुलर अपील को पहचाना और नए रीफर्स को आकर्षित करने के लिए सालों तक इसे कई बार रिसाइकल किया। दरअसल अखबार ने टाइम ट्रैवलिंग प्लेन की कहानी को 1993 में और फिर 1999 में फिर से पब्लिश किया, डिटेल्स को थोड़ा बदलकर इसे फ्रेश रखने के लिए। उदाहरण के लिए आर्टिकल के अलग अलग वर्जन्स में टैबलॉइड ने कथित चश्मदीद जुआन डे ला कोर्टे नाम के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग स्टॉक फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया। यह इनकंसिस्टेंसी मनगढ़ंत होने का एक साफ संकेत है।
क्योंकि एक रियल न्यूज इवेंट में कंसिस्टेंट इमेजरी और सोर्सेस होंगे। अखबार का बिजनेस मॉडल इन मॉफियन मीथों को परसिस्टेंस ने और उन्हें ब्रेकिंग न्यूज के रूप में एक ऐसे पब्लिक के सामने पेश करने पर निर्भर करता था जो अजीब और अनएक्सप्लेनेड के लिए भूखा था। ओरिजिनल 1985 का आर्टिकल लेजिटिमेट दिखने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें कॉमन जर्नलिस्टिक कन्वेंशन का इस्तेमाल करके इसे क्रेडिबिलिटी का एक एहसास दिया गया था। इसमें काल्पनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कोट्स, प्लेन मॉडल के बारे में डिटेल्स और स्पेसिफिक डेट्स शामिल थीं, जिन्होंने फैंटास्टिकल कहानी को एक वास्तविक टाइमलाइन में खड़ा किया था। हालांकि इनमें से हर एक एलिमेंट मनगढ़ंत था। कराकस एयरपोर्ट पर कोई जुआन डेला कोर्टे काम नहीं कर रहा था और कहानी को इलस्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल की गई प्लेन की फोटोग्राफ एक पूरी तरह से अलग एयरलाइन के एयरक्राफ्ट की स्टॉक इमेज थी। टैब्लॉइड राइटर इतने स्किल्ड थे कि वे पर्याप्त प्लॉसिबल डिटेल को एक नामुमकिन आधार के साथ मिला देते थे, ताकि कहानी एक आम रीडर के लिए विश्वसनीय लगे जो आगे की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वीकली वर्ल्ड न्यूज जर्नलिस्टिक एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काम करता था, न कि फैक्चुअल रिपोर्टिंग में। इसका उद्देश्य सूचित करना नहीं था, बल्कि चौंकाना और मनोरंजन करना था, ठीक एक मॉफियन डे सैटेरिकल न्यूज वेबसाइट की तरह, लेकिन एक प्रिंट फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया जो एक वास्तविक अखबार की नकल करता था। फ्लाइट 914 की कहानी शायद इसकी सबसे सफल और स्थायी क्रिएशंस में से एक है। एक अच्छी तरह से बताई गई झूठ की शक्ति का एक वसीयतनामा। कहानी को कभी भी सीरियस इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा तथ्य के रूप में नहीं लिया जाना था, बल्कि इसे मॉफियन लोक कथा का एक टुकड़ा, एविएशन एज के लिए एक घोस्ट स्टोरी के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसे इसके शुद्ध एंटरटेनमेंट वैल्यू और इसके रीढ़ की हड्डी को हिला देने वाले आधार के लिए शेयर और फिर से बताया जाएगा। जब हम सनसनीखेज कहानी से परे जाते हैं और वास्तविक सबूत की तलाश करते हैं, तो पैन एम फ्लाइट 914 की पूरी किंवदंती पूरी तरह से बिखर जाती है। कहानी के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत किसी भी आधिकारिक दस्तावेज की पूरी एब्सेंटी है। पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज के कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसने 1991 में अपना संचालन बंद कर दिया था कि फ्लाइट 914 1955 में कभी गायब हुई थी। इसके अलावा एविएशन एक्सीडेंट्स के व्यापक डेटाबेस, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द्वारा परसिस्टेंस से गए उस तारीख या इसी तरह की फ्लाइट नंबर पर पैन इन फ्लाइट के गायब होने वाली किसी भी घटना का कोई उल्लेख नहीं करते हैं। अगर 61 लोगों वाला एक विमान ट्रूमुच गायब हो गया होता, तो यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर और एक अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड त्रासदी होती। एविडेंसों की कमी टैब्लॉइड के काल्पनिक खाते में दिए गए हर एक विवरण तक स्प्रेडी हुई है। न्यूयॉर्क से फ्लाइट 914 के गायब होने का विवरण देने वाली 1955 की कोई विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट नहीं है, और न ही 1992 की कोई रिपोर्ट है जिसमें कराकस, वेनेजुएला में एक पुराने विमान के मिस्ट्रीमय लैंडिंग की बात कही गई हो। कथित चश्मदीद, खासकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे, पूरी तरह से काल्पनिक पात्र हैं। वे मूल टैब्लॉइड लेखों के बाहर किसी भी स्टाफ रिकॉर्ड या बाद के समाचार साक्षात्कारों में दिखाई नहीं देते हैं। पूरी घटना केवल वीकली वर्ल्ड न्यूज द्वारा परसिस्टेंस से गए ब्रह्मांड के भीतर मौजूद है, जिसका उन वर्षों के ईरान एविएशन या वर्ल्ड इंसिडेंटों के वास्तविक डॉक्यूमेंटेड इतिहास से कोई संबंध नहीं है। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि फ्लाइट 914 की कहानी एक अनोखी रचना नहीं है। यह इसी तरह के धोखे के एक टेम्पलेट का अनुसरण करती है, विशेष रूप से सैंटियागो फ्लाइट 513 की कहानी। यह लगभग समान कहानी जिसे वीकली वर्ल्ड न्यूज ने 1989 में भी प्रकाशित किया था, ने दावा किया था कि सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट 1954 में आचेन, जर्मनी से उड़ान भरते समय गायब हो गई थी और 35 साल बाद फिर से प्रकट हुई, ब्राजील में 92 कंकालों के साथ उतरी। फ्लाइट 914 के मिथक की तरह इस कहानी को आसानी से डिबंक किया जा सकता है। सैंटियागो एयरलाइंस एक वास्तविक एयरलाइन नहीं है और कभी नहीं रही है, और आचेन का प्रस्थान शहर ऐसा एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है जो उस प्रकृति की उड़ान को संभाल सके। यह टैब्लॉइड द्वारा एक काल्पनिक कहानी के लिए एक सफल सूत्र का पूर्ण उपयोग करने का एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। ये मनगढ़ंत कहानियां एक सामान्य कथा ट्रोप पर शिकार करती हैं। घोस्ट शिप, एक जहाज जो अपने चालक दल के मिस्ट्रीमय रूप से अनुपस्थित या लंबे समय से मृत होने के साथ पाया जाता है। फ्लाइट 914 और फ्लाइट 513 की कहानियां इस क्लासिक सी किंवदंती के बस आधुनिक अपडेट हैं। समुद्र की जगह आकाश
और एक नाइनकायन जहाज की जगह एक हवाई जहाज ले रहे हैं। मिथक को आधुनिक तकनीक और उड़ने के सामान्य डर के संदर्भ में स्थापित करके ये कहानियां एक समकालीन ऑडियंसों के लिए अधिक कनेक्शनित और फीरावनी बन जाती है। वे हमारे समय के लिए चेतावनीपूर्ण कहानियों और सिटी किंवदंतियों के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनकी संरचना और उद्देश्य सदियों पुरानी लोक नैरेटिवों में निहित हैं। यह दर्शाते हैं कि प्राचीन कहानी कहने के पैटर्न को नई सम्मोहक मिसइंफॉर्मेशनों को परसिस्टेंसने के लिए कैसे अनुकूलित किया जा सकता है। इंटरनेट से पहले के दौर में फ्लाइट 914 जैसी सिटी किंवदंतियों का स्प्रेडना मुंह जुबानी और वीकली वर्ल्ड न्यूज जैसे प्रिंट प्रकाशनों तक ही सीमित था। हालांकि डिजिटल युग की शुरुआत ने इस पुराने धोखे को एक शक्तिशाली नया जीवन दिया। इस कहानी को इंटरनेट पर एक उपजाऊ जमीन मिली, जहां जानकारी को बिना फैक्ट चेकिंग या एडिटोरियल ओवरसाइट के दुनिया भर में तुरंत शेयर किया जा सकता है। 2000 के दशक की शुरुआत में वेबसाइट्स, फोरम और ईमेल चेन इस कहानी को सर्कुलेट करने लगे, अक्सर इसे इसके मूल टैब्लॉइड स्रोत से हटाकर। एक ट्रूची कहानी या एक अनसुलझे रहस्य के रूप में प्रस्तुत होने पर इस नैरेटिव को बिलीवेबलता का एक आवरण मिला, जो इसे इसके मूल सनसनीखेज संदर्भ में कभी नहीं मिला था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब जैसी वीडियो शेयरिंग वेबसाइटों के उदय ने इस मिथक को लोकप्रियता के एक पूरी तरह से नए स्तर पर धकेल दिया। 2019 में पॉपुलर चैनल ब्राइट साइड द्वारा निर्मित एक वीडियो ने फ्लाइट 914 की कहानी को एक चिकने एनिमेटेड फॉर्मेट में फिर से बताया। इस वीडियो को लाखों व्यूज मिले, जिससे डिकेडियों पुराने धोखे को एक विशाल वैश्विक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया गया, जिनमें से कई वीकली वर्ल्ड न्यूज को याद करने के लिए बहुत छोटे थे। हालांकि वीडियो ने खुद अंततः निष्कर्ष निकाला कि कहानी शायद एक मनगढ़ंत थी, लेकिन वीडियो के पहले भाग में कहानी की नाटकीय और आकर्षक प्रेजेंटेडी ही कई ऑडियंसों के साथ बनी रही, जिससे किंवदंती का क्या होता अगर रहस्य के रूप में निरंतर प्रसार सुनिश्चित हुआ। फ्लाइट 914 के मिथक का लगातार बना रहना यह बताता है कि डिजिटल इकोसिस्टम में गलत सूचना कितनी प्रभावी ढंग से फैल सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम आकर्षक कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और एक टाइम ट्रैवलिंग हवाई जहाज के बारे में एक कहानी एक सूखी फैक्टात्मक डिबंकिंग की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक होती है। प्रत्येक शेयर, लेक और कमेंट कहानी की विजिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे एक इको चैम्बर बनता है जहां फिक्शन को एम्पलीफाई किया जाता है और ट्रू ऊंचाई को दबा दिया जाता है। पैरानॉर्मल और अनएक्सप्लेनेड मिस्ट्रियों के प्रति लोगों का स्वाभाविक आकर्षण मीडिया साक्षरता की सामान्य कमी के साथ मिलकर उन्हें ऐसे धोखे पर विश्वास करने और साझा करने के लिए अति संवेदनशील परसिस्टेंसता है, जिससे गलत सूचना का एक चक्र बनता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। अंततः पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी स्पष्ट रूप से एक मिथक है, एक फिक्शन का काम जो चालाकी से तथ्य के रूप में प्रच्छन्न है। यह जानकारी से भरे युग में क्रिटिकल थिंकिंग और स्रोत सत्यापन के इंपॉर्टेंस की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ इसलिए कि कोई कहानी व्यापक रूप से टोहराई जाती है, विस्तृत होती है या भावनात्मक रूप से आकर्षक होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच है। यह एक सिटी किंवदंती के निर्माण और प्रसार में एक क्लासिक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। इसके प्रिंट टैब्लॉइड में इसकी उत्पत्ति से लेकर इंटरनेट पर इसके वायरल प्रसार तक। जबकि समय में खोए हुए विमान का विचार विज्ञान फिक्शन के लिए एक आकर्षक अवधारणा है, वास्तविक दुनिया में फ्लाइट 914 कभी गायब नहीं हुई, क्योंकि वह कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी।